वत्स, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु धन या संपत्ति नहीं बल्कि समय है। धन खो जाने पर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा देना सीख जाता है। वत्स, जीवन में हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन बहुत से लोग उस अवसर को ये सोचकर खो देते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे। याद रखो, कल केवल एक विचार है, जबकि तुम्हारे हाथ में वास्तव में केवल आज है। इसलिए जो अच्छा कार्य आज किया जा सकता है, उसे अनावश्यक रूप से कल पर मत टालो। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो, तो उसकी कठिनाई देखकर घबराना मत। बड़े लक्ष्य एक ही दिन में पूरे नहीं होते। जैसे बूंद बूंद पानी मिलकर सागर बनता है, वैसे ही रोज किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेते हैं। तुम्हारा काम केवल ये देखना है कि आज तुमने कल से थोड़ा बेहतर प्रयास किया या नहीं। वत्स, केवल व्यस्त रहना और सही दिशा में कार्य करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति पूरा दिन काम कर सकता है, फिर भी अपने लक्ष्य से दूर रह सकता है। इसलिए अपने समय को केवल काम से नहीं बल्कि सही काम से जोड़ो। पहले ये तय करो कि तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, फिर अपना समय उसी के अनुसार लगाओ। याद रखो, समय की बर्बादी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती। कई बार कुछ मिनटों की लापरवाही धीरे धीरे घंटों में बदल जाती है। थोड़ी देर का अनावश्यक मनोरंजन, बार बार ध्यान भटकाना और हर छोटी बात में उलझना तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर कर सकता है। इसलिए अपने दिन की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना सीखो। वत्स, यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो दूसरों की गति देखकर परेशान मत होना। कोई तुमसे पहले आगे बढ़ सकता है और कोई तुमसे बाद में। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। जब किसी कार्य को करने का मन न करे, तब भी अपने कर्तव्य को याद रखना। मन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कभी उत्साह होगा, कभी थकान होगी और कभी मन कहेगा कि आज रहने दो। लेकिन जो व्यक्ति केवल मन के अनुसार काम करता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार रुकता है। अनुशासन वह शक्ति है जो मन के बदलने पर भी तुम्हें आगे बढ़ाती है। वत्स, असफलता आने पर अपने प्रयास को व्यर्थ मत समझना। कभी कभी असफलता तुम्हें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। यदि कोई योजना काम नहीं करती, तो स्वयं को दोष देने के बजाय अपनी गलती पहचानो, उससे सीखो और फिर नए प्रयास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हर समय तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। इसलिए परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर मत करो। आज जो करना आवश्यक है, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करो। जब कर्म सच्चा होगा, तो परिणाम चाहे जब मिले, तुम्हारा अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत अवश्य बनाएगा। वत्स, अपने समय की तुलना दूसरों से मत करो। किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। ये सोचो कि तुम्हारे पास आज कितना समय है और तुम उसका कितना अच्छा उपयोग कर रहे हो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा कम कर सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। जब तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। पूरे पर्वत को देखकर भयभीत होने के बजाय पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा कदम उठाओ। धीरे धीरे वही रास्ता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे देखकर कभी तुम्हें असंभव लगता था। वत्स, याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं। आज का दिन बीत जाएगा, चाहे तुम उसका उपयोग करो या उसे व्यर्थ जाने दो। इसलिए प्रत्येक सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे भविष्य को थोड़ा बेहतर बना दे। आज से एक संकल्प लो, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालोगे नहीं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे, दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होगे, असफलता से हार नहीं मानोगे और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक कदम अवश्य बढ़ाओगे। याद रखो वत्स, सफलता अचानक नहीं आती। वह उन दिनों में तैयार होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम अपने कर्तव्य को निभाते रहते हो। समय का सम्मान करो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति समय को समझ लेता है, अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसके लिए कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं।